अगर मैं तुमसे कहूं, जिस जगह पर तुम अभी बैठे हो वहां कभी 8000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान था, या वो पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी, तो क्या तुम मानोगे? आज तुम सिर्फ 10 मिनट में पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हो। कैसे एक जलता हुआ आग का गोला आज जिंदगी से भरी इस दुनिया में बदल गया। ये कहानी है धूल के एक छोटे से कण की, जो आज हमारी पूरी दुनिया बन चुका है। हम इंसान सोचते हैं कि हम सबसे ताकतवर हैं, लेकिन सच ये है कि हम पृथ्वी की 450 करोड़ साल की कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आज 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं। आपको कहूं, आज जिस जगह पर आप अभी बैठे हो, आप पृथ्वी के वो जमींदार से करोड़ों साल पहले 8500 डिग्री के तापमान से उबर रही थी, या जिस जगह पर आप बैठे हैं वो लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच हैं। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है, वहां विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच में दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले क्षुद्र ग्रह अपने भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर उसकी परिक्रमा करने लगे। अंत में इनका टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स, मंगल के बीच थिया नामक एक अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले कण अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह के साथ भी हो रही थी, जिसके कारण वो पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर्षित होता गया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 8500 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलता हुआ लावा। वो सारी चीजें जिसे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं, वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई, और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ठंडी होने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है, तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी फटने लगे। आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने धीरे हो गए थे, और पृथ्वी का एक दिन अब 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए, और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करते थे, और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक ज्यादातर ज्वालामुखी बंद हो चुके थे, और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरना शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ वजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन, लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स के जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की सतह पर कई लाखों सालों तक उबलता रहा।
यही वो कारण था जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। इस वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस एज आया। पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब धरती पर सूरज की किरणें गिरती हैं तब जमीन उन्हें सोख लेती है, मगर बर्फ सफेद और चमकीली होने के कारण सूरज की किरणें टकराकर वापस चली जाती थीं। इसी कारण से पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हुई और उसने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच गहराई में बचे सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वे ऑक्सीजन का इस्तेमाल अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए करने लगे। पानी में छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे, वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ बर्फ पिघलने लगी, मगर फिर एसिड वर्षा हुई और पृथ्वी फिर ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार हजारों सालों तक होता रहा। इस बीच कई जीव और समुद्री जंगल विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए वे बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए। जब फिर से ज्वालामुखियों ने बर्फ को पिघलाना शुरू किया, तब ये समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और ओजोन लेयर मोटी होने लगी। आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मॉस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ अलग अलग पौधे और पेड़ उगे। एक वक्त ऐसा आया जब पेड़ों की लंबाई 80 से 100 फीट जितनी ऊंची हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। कुछ ने पेड़ पौधे खाने शुरू किए और उनका शरीर विशाल हो गया, जबकि कुछ शिकार करते थे, इसलिए वे छोटे और तेज होते चले गए। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हुआ। विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिससे हरियाली बढ़ती गई। डायनासोर ने लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। इसी दौरान अफ्रीका से टूटा भारत का हिस्सा आकर आज के तिब्बत से टकराया, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आया। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो सीधा टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी। जहां ये गिरा, वहां के जानवर और पेड़ तुरंत भाप बनकर जल गए। समुद्र में भयंकर बाढ़, भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में हानिकारक गैसों और धूल की वजह से पृथ्वी नर्क बन चुकी थी। डायनासोर भूखमरी और तबाही से पूरी तरह विलुप्त हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज छोटे स्तनधारी जीव जमीन के अंदर रहा करते थे, जिससे वे इस प्रलय से बच गए। वातावरण काला और अंधेरा हो चुका था। फिर से एसिड वर्षा हुई और पृथ्वी बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी और 80-90 हजार साल बाद पिघलने लगी। जैसे ही वातावरण पहले जैसा हुआ, ये छोटे जीव बाहर आए। अफ्रीका में जंगल सूखने लगे और खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये एप्स में परिवर्तित हुए और पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैल गए। वक्त के साथ हम आदिवासी बने, आग और हथियारों का आविष्कार किया और इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म, परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज जैसा बनने में 450 करोड़ साल लगे और हमें इंसान बनने में लाखों साल। मगर हमने इन कुछ 100 सालों में पृथ्वी को जितना गंदा और तबाह किया है, उतना आज तक किसी प्रजाति ने नहीं किया। हम फिर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी ने 450 करोड़ साल में खुद को बदला है, लेकिन अगला बदलाव सबसे खतरनाक हो सकता है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली सवाल ये है कि भविष्य में पृथ्वी कैसी दिखेगी? जो आने वाला है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है और उसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे।